हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शिप में जो यूज होते हैं इक्विपमेंट, आज मैं उस कुछ इक्विपमेंट के बारे में आपको बताऊंगा जो शिप में यूज होते हैं सेलिंग टाइम में। तो चलिए आज मैं आपको उस इक्विपमेंट को बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो इसके लिए मुझे ब्रिज पर जाना पड़ेगा, तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ। तो चल रहा हूँ, हो गया और ये मैं बाहर आ गया हूँ नाइट टाइम, और मैं जा रहा हूँ स्टेयर से। और ये इसका ब्रिज, इसे हम लोग ब्रिज बोलते हैं, जहाँ सब कुछ होते हैं। तो बहुत सारे लाइटें ऑफ हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। तो ज़्यादा नहीं, मगर कुछ इक्विपमेंट के बारे में मैं बताऊँगा, क्योंकि विदाउट परमिशन तो ब्रिज पे आना भी मना है। तो कैप्टन है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रूल होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है। लेकिन चलिए मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कुछ चीज़ों को। लाइट कुछ ऑफ कर लेते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये जीपीएस है जो कि ऑफ है, और हमारा शिप जो है एंकरेज पे है तो ऑफ है, तो मैं इसे ऑन नहीं कर सकता हूँ। तो ये जीपीएस है, जहाँ तक कि आप जानते हैं कि जीपीएस का यूज जनरली उसका पोजीशन, उसको लोकेशन मालूम करने के लिए किया जाता है। आप लोग भी, मतलब आप जो व्हीकल यूज करते हैं ऑन द रोड, उसमें भी आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पर जीपीएस लगाया जाता है। और जीपीएस लगाया जाता है, उसको कहीं कहाँ है उसका लोकेशन जानने के लिए एक कोड होता है, उसे फाइंड आउट करने के लिए। तो ये भी यूज होता है। ये एक इमाइसी है जिसे इको साउंडर बोलते हैं। इको साउंडर का भी कुछ ऐसा ही यूज है, ये भी ऑफ है। और जितना भी आप इक्विपमेंट देख रहे हैं ना, सभी ऑफ है। और इसको मैं ऑन नहीं कर सकता हूँ विदाउट परमिशन। तो अभी सेलिंग टाइम भी नहीं है, एंकरेज पे है, तो इसे ऑन नहीं कर सकते, इसे ऑफ रखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे रेगुलेशन हैं, आईएमओ का रूल है, तो उसे फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए मैं कुछ बता ही रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये बाइनाकुलर, जैसा कि आप जानते हैं, इसका यूज हम जनरली इसे जब सेलिंग करती है तो हम देखने के लिए यूज करते हैं। जितना मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होती है, फिर भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब चीज़ें, ये रडार है, देखिए एक नोटिफिकेशन भी लगा हुआ है, नोटिस डोंट टच रडार की क्रूज ऑल क्रू एक्सपर्टेंस मास्टर। तो ये है रडार, मतलब कोई ऐसा है, कोई भी क्रू इसको टच नहीं कर सकता है। ये टच सिर्फ ऑफिसर लोग करते हैं। तो ये ऑफ है। रडार का क्या काम है, जब हम सेलिंग करते हैं, जब हम नाइट टाइम सेलिंग करते हैं तो शिप हमारी चलती रहती है। तो मान लीजिए डे टाइम में आप तो देख सकते हैं कि चलो मतलब आ रही है शिप या जा रही है, मगर नाइट टाइम में डार्क बहुत होती है, आप देख नहीं सकते हैं। तो हमें लाइट से ही मतलब देखकर आगे बढ़ना पड़ता है या देखना पड़ता है हर एक चीज़। तो रडार में क्या है ना कि अब बहुत दूर भी है आपका शिप, तो वहाँ पर फाउंड हो जाता है कि नहीं यहाँ पर एक शिप है, तो उसका हम रडार का जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सब निकाल लेते हैं। तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाती है कि नहीं शिप आ रही है या कौन सी साइड है, उसका लोकेशन क्या है, उसका स्पीड क्या है, कौन सी शिप है, कितनी बड़ी शिप है, उसके नॉटिकल माइल क्या है, तो वो सब चीज़ें हमें पता हो जाती है। तो ये रडार है। और ये है मेरा स्ट्रिंग, जिसे हम स्टेयर करके मैं कहीं भी शिप को टर्न करते हैं। जिसे आप देख रहे हैं, देखने से पता चल रहा होगा कि ये मतलब एक कार की तरह है, कार का जो स्टेयरिंग होती है उसकी तरह ही है। तो ये स्टेयरिंग है, इसमें ऑटो मोड होता है, तो हम किसी मोड़ने के लिए या टर्न करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जनरली। ठीक है, यहाँ पर पूरा डिग्री सेल्सियस दिया रहता है 360 तक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि यूज होती है सेलिंग टाइम में। तो ये सब चीज़ें में तो, लेकिन ये सब चीज़ें हैं जहाँ मतलब यूज है वहीं आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सेलिंग टाइम में हमारा ऑटो मोड है तो हम ऑटो मोड ऑन कर देते हैं सेलिंग टाइम में, तो हम चलते रहते हैं, बाकी इसको कोई छूने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक लोकेशन होता है जो आप जानते हैं, जैसे जीपीएस में मैं बता रहा था, ये भी जीपीएस ही है, ये भी जीपीएस ही है, ऑफ है। तो उसमें लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड होती है। तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को हम एक जगह पे सेट कर देते हैं, तो और ऑटो मोड में कर देते हैं। तो जनरली वो सिर्फ
उसी अपना फॉलो करते रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। ये मैग्नेटिक कंपास है, आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक कंपास है। और ये एक जायरो कंपास है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कंपास भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ है। बाकी बाइनोकुलर है, ठीक। और ये BHF है, इसे BHF बोलते हैं, जहाँ हम जानते हैं वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम सेलिंग करते हैं तो BHF की रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी सेलिंग जब सिर्फ एक दूसरे से क्रॉस होती रहती है, एक दूसरे के साइड से क्रॉस होती रहती है, अगर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन बताना है या कहीं डिस्टेंस में भी उससे कुछ बोलना है तो हम इसके जो थ्रू हम बोल सकते हैं। इसमें एक चैनल होता है 16, जिसे आप 16 कहते हैं, वो मेरिन में इंटरनेशनल चैनल है। तो इसके बारे में हम और कभी बात करेंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और ये इंजन का है, अलार्म है, ये चीज़ें आप देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको कभी और दिन एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक पर बात करना बहुत लंबा हो जाएगा अभी। तो यही है, फिलहाल ये ब्रिज है, ठीक है। चीज़ें को अपना ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत कुछ है, अपना बटन वगैरह ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ है। तो गाइज मैं आपको जो बता रहा हूँ अपने अनुसार से, जो अकॉर्डिंग है हमारे पास इंफॉर्मेशन, और मरीन का है जो जनरली, और तो ये बता रहा हूँ। यहाँ पर चार्ट वगैरह हैं जो कि देख लीजिए आप, चार्ट है, लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते विदाउट इन्फॉर्मेशन परमिशन, सॉरी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये मरीन रूल है, बहुत सारे बुक हैं, देख सकते हैं। तो यही सब है शिप में, और क्या है शिप में, तो यही सब होते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं। और शिप हमारा देख सकते हैं अभी एंकरेज पे है, ठीक है, ये हमारा शिप है। तो गाइज ऐसा ही हम ऐसे इंफॉर्मेशन देते हैं और ये सब चीज़ें बताते हैं। चलिए फिर चलते हैं डाउन, और जाने से पहले लाइट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि मैंने लाइट ऑन किया था, इस लाइट की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने ऑन कर दिया था, मैंने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। अब आपको अपना केबिन लेकर चलते हैं। सभी अपने अपने केबिन में हैं, सभी, ठीक है। देखिए हम हमारा पोर्शन कर रहे हैं, खेतों में पोर्शन, ये AB है, और सभी ये जैसे मास्टर है, ठीक है, सेकेंड ऑफिसर। तो सभी का अपना अपना केबिन है, अपने अपने रूम में है। और कोई भी रूल है कि कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ऐसा ही। और मान लीजिए कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं या कुछ कहना नहीं है, तो आप ज़्यादा साउंड नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती है शिप पर जो कि आपको फॉलो करना होता है अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये सब चीज़ें हैं, आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।